बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा और गम अकेशिया का सामना पहली मर्तबा फिजिकल फार्मेसी की लैब में हुआ, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे ये मालूम पड़ा कि ये गम अकेशिया जो आज हमारी लैब में आई पड़ी है, इससे तो मैं पहले भी कई मर्तबा रूबरू हो चुका हूँ, क्योंकि हम रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं और वहाँ पर मौजूद एक आम दरख्त, कोई खास भी नहीं, एक आम दरख्त जिसे बबूल या कीकर कहा जाता है, उसी से ही तो ऑब्टेन होती है ये गम अकेशिया। और इतने ज्यादा यूजेस हैं कि मैं पढ़कर हैरान रह गया, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि मैं पढ़कर हैरान रह गया। जरा आप भी मुलाहिजा फरमाइए। एप्लीकेशन नंबर 1, एज अ डिमल्सेंट। जी हाँ, अकेशिया एज अ डिमल्सेंट यूज होता है। कैसे? जब भी हम अपने अब्रॉडेड या इरिटेटेड टिश्यूज पर इसे अप्लाई करते हैं तो इसके अब्रॉडेड और इरिटेटेड टिश्यूज पर अप्लाई करने से उसके नीचे पाए जाने वाले सेल्स महफूज हो जाते हैं। भला किससे? किसी भी ऐसे डेंजरस स्टिमुलाई से जो कि एयर या दूसरे एनवायरनमेंट से आने वाले इरिटेंट से, यानी उन अब्रॉडेड टिश्यूज पर बाकायदा और कोई एयर से या दूसरे एनवायरमेंटल इरिटेंट से उसको बचा लेता है। मींस के एज अ डिमल्सेंट, एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट यहाँ पर काम करेगा। और डिमल्सेंट का काम क्या होता है कि वो एक सूथिंग फिल्म ऊपर बना लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2, इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर आपका फार्मेसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो आपको इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्शंस का नहीं पता होगा। बेसिकली इमल्शंस हमारी डोजेज फॉर्म्स होती हैं। अगर आप कुछ दवाइयों पर देखें तो नीचे लिखा होगा कि इमल्शंस वो इमल्शन फॉर्म में होते हैं। असल में इमल्शन क्या होता है? जिसमें हम कम से कम दो इमिसिबल फेजेस को मिसिबल यानी मिक्स करवाते हैं। दो इमिसिबल फेज, फॉर एग्जांपल ऑयल या वाटर को हम लेंगे और उन्हें मिक्स करवाएंगे। अगर मैं इनकी एग्जांपल दूं तो कैस्टर ऑयल और वाटर को मिक्स करवाकर हम कैस्टर ऑयल इमल्शन बनाते हैं, जिसके बहुत से बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं। लेकिन उन कैस्टर ऑयल और वाटर को मिक्स करवाने के लिए, वाटर और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन ऑयल और वाटर को मिक्स करवाने के लिए हमें एक एजेंट चाहिए होता है जिसे हम इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। सो गम अकेशिया का फार्मा इंडस्ट्री में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट की है। नंबर 3, वाटर कलर्स। याद रखिएगा, वाटर कलर्स को बनाने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास पिगमेंट्स, दूसरे नंबर पर बाइंडिंग एजेंट और तीसरे नंबर पे पानी। सो बाइंडिंग एजेंट के तौर पर जो वाटर कलर में बनाने के लिए काम आता है, यानी या बाइंडिंग एजेंट के तौर पर जो काम करता है वाटर कलर की फॉर्मेशन में, वो हमारे पास गम अकेशिया है, जिसे और ये 3 कंपोनेंट मिलकर जब वाटर कलर बनाते हैं सो अकेशिया इन कंपोनेंट्स के दरमियान एज अ बाइंडर यानी बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। और वाटर कलर के साथ साथ गॉज पेंट्स के अंदर भी गम अकेशिया एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है। नंबर 4, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यूज है ना, शायद वो आपको समझ आए ना आए, लेकिन मैंने तो आपको भाई समझा के रहना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री के अंदर रिसाइकलिंग का काम हो रहा है। वो लोग वेस्टेड बॉटल से चिप्स का बनाने का काम करेंगे। वो वाली चिप्स नहीं, फिंगर चिप्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि दूसरी चिप्स बनाने का काम करेंगे, जिससे कि आगे हमारे पास यार्न बनेंगे। इस तरह गम अकेशिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अपना यूज रखती है। ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, वो क्या करते हैं कि मॉडिफाइड स्टार्च के साथ गम अरेबिक को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल जो कुछ यूं करके है, व्हाई इज गम अकेशिया नेसेसरी इन फूड्स? क्यों जरूरी है गम अकेशिया फूड्स के अंदर? क्योंकि ये एक्ट करती है एज अ इमल्सिफायर, एज अ टेक्सचरिंग एंड फिल्म फॉर्मिंग एजेंट, यानी ऊपर से फिल्म फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर, और उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर और एज अ स्टेबलाइजर काम करती है। सो इसकी जो क्वालिटी है ना, वो कंसिस्टेंट रहने की है, ऐसा स्टेबल रहता है ये लंबे वक्त के लिए। सो इसका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है। खैर, ये अपने रोल्स की वजह से पहचाना जाता है और इसे अकेशिया के ट्री से हासिल किया जाता है।